साम यजूंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिताराधनाभो युवराः यस्मिन् चित्तं सर्वं गोतं प्रजानां तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर मंत्र है। मन के विषय में बता रहे हैं। सुसंकल्प सूत्र का देवता मन है, ये हम लोग जान चुके हैं। आज 5वां मंत्र है। यस्मिन जिसमें ऋचा ऋचाएं, ऋच धातु का अर्थ तो स्थित करना है। ऋचाएं अर्थात स्तुतियां, शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ। इसमें ऋचा साम यजून से एक साथ कहा गया है। यस्मिन ऋचा साम यजून से यस्मिन कह रहे यस्मिन जिसमें ऋचा ऋचाएं साम और यजून से यजुस। तो ऋचा का अर्थ कह सकते हैं भावार्थ, लौकिक अर्थ, कुछ भी कहें। ऋग्वेद की ओर संकेत स्पष्ट है और सभी भाष्यकार विद्वान इस रूप में उसे व्यक्त भी करते हैं। ऋचा ऋचाएं विशेष रूप से ऋग्वेद के मंत्र, साम सामवेद के मंत्र कह लें। यजूंसी, यजुष का बहुवचन है यजूंसी, अर्थात यजुर्वेद के मंत्र। यस्मिन जिसमें प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित है रथनाभव यु अरा। रथनाभव रथ की नाभि में यु जैसे अराह, अरे अराह, अर का बहुवचन अराह। रथ की नाभि में जैसे अरे जुड़े होते हैं वैसे ही यस्मिन अर्थात जिसमें मन की बात कर रहे हैं तो कहें जिस मन में, अर्थात हम सब के मन में ऋचाएं साम यजून से प्रतिष्ठित हैं। जैसे रथ की नाभि में अरे प्रतिष्ठित होते हैं वैसे ही हमारे मन में ऋचाएं साम और यजून से प्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठित हैं। अब इसको दो रूपों में आप ग्रहण कर सकते हैं। एक तो ये मान ले जैसे परमात्मा सर्वव्यापी है तो उस परमात्मा परमेश्वर की वेद विद्या भी सर्वव्यापी है और संपूर्ण चेतना में वो स्वतः व्याप्त है। हमारा मन भी चेतन सत्ता है, तो हमारे मन की चेतना में भी यह वेद विद्या ऋचा साम यजूंस, ऋचाएं ऋग्वेद साम यजुर्वेद स्वतः प्रतिष्ठित हैं। ये मन में प्रतिष्ठित हैं ही, ऐसा कह रहे हैं। बस हमें थोड़ा सा उसे जागृत कर लेना है। जो हमारे भूल भटकाव भ्रम से, जो दोष द्रोण कसाए कलमशों से वो ढका हुआ है, हम थोड़ा सा वेद की ओर उन्मुख हों, अपने मन को निर्मल बनाने का प्रयास करें, कुछ स्वाध्याय साधना करें, तो जो ये वेद हमारे मन में स्वतः प्रतिष्ठित हैं वे प्रत्यक्ष हो जाएं, जीवंत जागृत हो जाएं। इसे कह सकते हैं परम आस्था आध्यात्मिक अर्थ में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक अर्थ यह भी होगा परंतु थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें तो भाई कुछ आस्था का अतिरेक है। इस रूप में ग्रहण करें कि हमारे मन, हम वैदिक उपासक हैं, साधक हैं, तो यह अपेक्षा है, स्वाभाविक है कि हमारे मन में तो वेद प्रतिष्ठित होंगे ही। ऋचाएं साम यजून से सभी वेद मंत्र हमारे मन में प्रतिष्ठित होने चाहिए। हम स्वाध्याय के द्वारा संपूर्ण वेद को अपने मन में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। उस अवस्था की बात की जा रही है कि हम सब वैदिक साधक उपासक हैं और हमने स्वाध्याय के द्वारा वेद मंत्रों को अपने मन में प्रतिष्ठित कर लिया है। इस रूप में भी इसका भावार्थ कर सकते हैं। एक भावार्थ यह है कि हमारे मन में वेद स्वतः प्रतिष्ठित हैं, उसे कहीं से लाना नहीं है, वह तो वहां पर है ही, थोड़ा सा ढक गया है धूल मिट्टी से, हमें उसकी थोड़ी सी सफाई कर देनी है, वो प्रकट हो जाएगा। दूसरा ये कि यदि ये बात कुछ अतिरेक लगे कि नहीं भाई ये तो कुछ अधिक हो गया, ये तो आस्था का अतिरेक हो गया,
ये तो दूसरे लोगों के आपका अंधविश्वास जैसा हो गया, कोई बात नहीं, आप इस अर्थ को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, मत करिए, इसको इस रूप में ग्रहण कर लें कि हम वैदिक साधक उपासक हैं, अतः हमने स्वाध्याय साधना के द्वारा वेद मंत्रों को अपने मन में प्रतिष्ठित कर लिया है। साधक के उस अवस्था की बात हो रही है यह तो बिल्कुल व्यवहारिक और स्वीकार्य है, ऐसा स्वीकार कर लें, यह भी पूरी तरह उचित है। तो यस्मिन चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम, यस्मिन जिसमें, अर्थात जिस मन में, मन की ही बात हो रही है, यस्मिन जिसमें, चित्तम चित्त चेतना, चित्त धातु है चेतन होना, चेतना के अर्थ में, चित्त धातु से ही चेतन भी बनता है, चेतना भी है, चित्त भी है, जिसे हम चित्त कहते हैं वह हमारी चेतना ही है। अब आप देखिए यहां यस्मिन तो कहा जा रहा है जिसमें, अर्थात जिस मन में, यस्मिन तो मन के लिए आया है, जिसमें अर्थात जिस मन में, क्योंकि मंत्र में मन की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है चित्तम चेतना, मन भी चेतन है, ये पहले कहा जा चुका है, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, मन भी चेतन है। तो उस चेतन मन में चित्तम चेतना, हमारा चित्त, ये हमारा चित्त जो है वो मन में ही है, ये भी बताया जा रहा है। अब वेद में बताया जा रहा है, वेद मंत्र में पूर्णता स्पष्ट है, तो किसी भ्रम के लिए तो कोई अवकाश है नहीं। यस्मिन चित्तम अर्थात जिसमें चित्त, सर्वम ओतम प्रजानाम, सर्वम सब सभी, प्रजानाम प्रजाओं का, चित्तम चित्त सभी प्रजाओं का चित्त, यस्मिन जिसमें, ओतम ओत है। अब ओत में प्रा उपसर्ग लगा दें तो प्रोत हो जाएगा। इस समय लौकिक भाषा में हम लोग सामान्यता कहते हैं ओत प्रोत है, कोई नवीन शब्द नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है, यही ओत है। प्रा उपसर्ग लगा तो प्रोत हो गया, उसको बल देने के लिए 2 बार कह दिया ओत प्रोत है। तो यूं समझिए इस समय हम वर्तमान लौकिक भाषा में जैसे प्रयोग करते हैं कि हमारा मन इससे ओत प्रोत है, उसी अर्थ में यहां केवल ओतम कह दिया गया है, वो अर्थपूर्ण व्यक्त हो गया है। तो यस्मिन चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम, जिसमें सभी प्रजाओं का, सभी लोगों का चित्त ओतप्रोत है, तस्में मनः शिव संकल्प मस्तु, तत् वह में मेरा मनः मन, शिव संकल्पम शिव संकल्प वाला हो, शुभ संकल्प वाला हो, उत्तम संकल्प वाला अस्तु अर्थात हो। तो जिस मन की इतनी विशेषताएं बताई गई, विशेष रूप से यह बताया गया कि मन की सार्थकता तभी है जब उसमें वेद मंत्र ओतप्रोत हूं। देखा इसके दोनों भाव हैं, या तो आप ये ग्रहण कर लें कि मन में वेद मंत्र पहले से ही हैं, प्रतिष्ठित हैं, या ये मान लें कि हमने स्वाध्याय के द्वारा उसे प्रतिष्ठित कर लिया है, मन में वेद मंत्रों को प्रतिष्ठित कर लिया है। तो ऐसा मन जब होगा तो सभी प्रजाओं का मन, सभी प्रजाओं का चित्त ऐसे मन में रमा रहेगा, ओतप्रोत रहेगा, तब तस्में मनः शिव संकल्प मस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, शुभ संकल्प वाला हो, उत्तम संकल्प विचारों भावनाओं वाला हो। तो यह बात, यह विचार इस मंत्र में व्यक्त किया गया, इसे हम ग्रहण कर सकते हैं, अपनाएं और अपने जीवन में उतारें, इसका लाभ उठाएं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, क्या ये बात सही है कि वेद पढ़े बिना धर्म का ज्ञान ठीक ठीक नहीं हो सकता? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सामान्यता जो वैदिक लोग हैं वो यही कहेंगे भाई बिना वेद के धर्म को आप कैसे जान सकते हैं। सामान्यता वे ठीक कहते हैं, धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमं श्रुति, वेदो खिलो धर्म मूलम नास्तिको वेद निंदका, यह सूत्र वाक्य है, वेद में नहीं है।
वेद के विषय में, वैदिक धर्म संस्कृत के विषय में अन्यत्र कहीं कहा गया है? कहाँ कहा गया है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है जो कुछ कहा गया है। कह रहे हैं कि धर्म जिज्ञास माना नाम, जो धर्म को जानने की इच्छा रखते हैं उनके लिए प्रमाणम परमम श्रुति, उनके लिए श्रुति अर्थात वेद ही परम प्रमाण है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही अखिल अर्थात संपूर्ण धर्म का मूल है। नास्तिको वेद निंदका, जो वेद के निंदा करता है वो नास्तिक है। ये मौलिक परिभाषा है और ये हमें स्वीकार है। हाँ, सिद्धांत रूप में इतना अवश्य कहेंगे, यदि वेद का आशय, जैसा कि हम लोग कहते हैं वेद पुस्तक है, इसके 4 संहिताएं हैं, ऋक् साम अथर्व यजुः, ये 4 संहिताएं हैं। इन 4 संहिताओं को पढ़कर आप धर्म का संपूर्ण विषय जान समझ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात यह है कि जिसने इसको नहीं पढ़ा तो क्या वह पूरी तरह धर्म से हीन होगा? यदि यह प्रश्न किया जाएगा तो हम सभी वैदिक विद्वानों से क्षमा याचना पूर्वक विनम्रता से कह देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। सिद्धांत रूप में ऐसा नहीं। यदि हम कहें कि सिद्धांत रूप में संसार का कोई भी व्यक्ति जिसने वेद का स्वाध्याय नहीं किया है वो धर्म से पूरी तरह विमुख है, धर्म को बिल्कुल जानता समझता नहीं है, तो यह अन्याय होगा। धर्म ऐसा नहीं है किसी एक पुस्तक में लिखा है इसलिए धर्म है। वेद में जो लिखा है वह धर्म है, लेकिन वह धर्म इसलिए नहीं है कि वेद में लिखा है, वह धर्म है इसलिए वेद में लिखा है। इसके अंतर को समझ लें तो यह बात समझ में आ जाएगी। वेद में जो लिखा है वह धर्म है, यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो कुछ धर्म है वही वेद में लिखा है। परंतु ऐसा नहीं है कि वेद में लिखा है इसलिए धर्म है, वह धर्म है इसलिए वेद में लिखा है। यह बात समझ लेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम सबको समझना चाहिए। जैसे हम कहते हैं जो प्राकृतिक नियम है उन्हें वेद में ऋत कहते हैं, और वेद में उस ऋत का वर्णन किया गया है। जो प्रकृति के सार्वभौम नियम है उसका वर्णन किया गया है, इसी को हम धर्म कहते हैं। धर्म अर्थात जो कुछ धारण किया जाए वो धर्म है। प्रकृति जिन नियमों को, व्यवस्थाओं को धारण करती है, जिन नियमों से प्रकृति का सृजन संचालन होता है, उन मौलिक नियमों को, ऋत को ही धर्म कहते हैं, और वेद में वही बताया गया है। अब प्रकृति के नियम को बिना वेद पढ़े भी कोई जान सकता है। भाई सूर्य पूर्व में निकलता है, हम सब दिन देखते हैं। यदि यह बात वेद में ना भी लिखी हो तो क्या कोई कह सकता है कि नहीं नहीं ये तो वेद में नहीं लिखा है? सूर्य से प्रकाश हमको मिलता है, प्रत्यक्ष है। अब कोई कहे साहब पहले आप वेद में देखो लिखा है सूर्य से प्रकाश मिलता है या नहीं, तो मैं कहूंगा कि ये वेद के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं, वेद का उपहास कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। जो प्राकृतिक सत्य है वही वेद में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन प्राकृतिक सत्यों को यदि आप वास्तव में, आपका मन निर्मल है, जो सुसंकल्प की बात हो रही है, सुसंकल्प सूक्त में जिस मन की बात हो रही है, यदि आपका मन वास्तव में निश्चल निष्कपट निर्मल है और आप वास्तव में सत्यनिष्ठ होकर के, मैं कह रहा हूं सत्यनिष्ठ होकर के, बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रकृति का निरीक्षण करें, अवलोकन करें, प्रकृति में ध्यान को केंद्रित करें कि प्रकृति का संचालन कैसे हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कैसे सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है, कैसे वायु का प्रवाह हो रहा है, कैसे नदियों का प्रवाह हो रहा है। यही तो धर्म है, यही तो प्रकृति है, यही ऋत है, यही धर्म है और यही वेद है। तो यदि कोई पूरे सच्चे मन से सत्यनिष्ठा के साथ प्रकृति का निरीक्षण करे तो उसे प्रकृति के बहुत से नियमों की जानकारी बिना वेद पढ़े हो सकती है। जैसा कि हम कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, कुछ 100 वर्ष पहले की या हजारों लाखों वर्ष पहले किसी व्यक्ति ने की, हजारों लाखों वर्ष पहले किसी भारतीय ऋषि ने की, या किसी कुछ 100 वर्ष पहले किसी यूरोपीय व्यक्ति ने की, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हम ये कहने जा रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की जानकारी जब भी किसी मनुष्य को हुई, जैसे भी, तो गुरुत्वाकर्षण तो पहले से प्रकृति में था। ये कह सकते हैं कि वो पहला व्यक्ति था जिसने प्रकृति का निरीक्षण करके उस नियम को अनुभव किया और हमें बताया। ऐसा नहीं कि उसने बताया तब गुरुत्वाकर्षण प्रारंभ हुआ, ऐसा नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम भी ऋत है, यह भी धर्म है। ऐसे ही प्रकृति के सभी नियम ऋत हैं और वही धर्म है। उसे किसी ने वेद में पढ़ा हो, प्रकृति का निरीक्षण करके जाना हो,
किसी अन्य विद्वान व्यक्ति ने उसको सिखा बता दिया हो, उससे उसने सुना समझा, उसका चिंतन मनन किया और उसे लगा कि हाँ ये बात ठीक है, उसने अपना लिया, तो धर्म को किसी अंत तक उसने भी जाना और अपना लिया। तो उतना धर्म तो वो जानता है, भले ही उसने पुस्तक के रूप में वेद का नाम भी ना सुना हो, उसके विषय में उसे कोई जानकारी ना हो, लेकिन धर्म का उतना तत्व तो उसने पा लिया। और वही बात वेद में भी लिखी है, जो सत्य है वो वेद में लिखा हुआ मिलेगा। तो अब एक बात यह है कि आप एक एक स्थान पर जा जाकर देखें कि वहां कहां क्या क्या है, कैसे है। दूसरा है कि आप पुस्तक में मानचित्र में उस स्थान के विषय में सारी जानकारी पढ़ लें, तो सरलता से अल्प समय में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। और आप संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण कर करके पृथ्वी के विषय में संपूर्ण जानकारी एकत्र करें तो कभी नहीं हो पाएगी। आप भूगोल विषय का अध्ययन कर लेंगे तो पूरे पृथ्वी के भूगोल की जानकारी आपको हो जाएगी। तो वो सरल मार्ग है। इस तरह हम कहते हैं कि वेद का स्वाध्याय करके धर्म को जानना अति सरल मार्ग है। एक पुस्तक में संपूर्ण धर्म लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, जानकारी हो जाएगी। अन्यथा भटकते रहिए। शताब्दियों के परिश्रम से किसी ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की, किसी ने गति के नियम की खोज की, किसी ने प्रकाश ऊर्जा ताप के नियम की खोज की। अब ऐसे के करके नियम खोजते रहिए। अच्छी बात है, खोजना चाहिए, मैं उसको नकार बिल्कुल नहीं रहा हूं। कोई ये ना कहे कि मैं उनकी अवहेलना कर रहा हूं। उन सभी तपस्वियों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने ऐसे नियम खोजे हैं। परंतु यदि हम वेद का स्वाध्याय कर लें तो यह शताब्दियों का परिश्रम बच जाएगा। जीवन के लिए आवश्यक मूलभूत प्राकृतिक नियम, जिसे हम ऋत कहते हैं, जिसे हम धर्म कहते हैं, केवल वेद को पढ़कर सरलता से आपको जानकारी हो जाएगी। उतनी जानकारी तो हो ही जाएगी जितना हमारे सामान्य जीवन के लिए आवश्यक है और पर्याप्त भी है। उसके अतिरिक्त और भी खोज करें, अच्छी बात है, करते रहिए, अनंत खोज करते रहिए। ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि अनंत है, उसकी जानकारी आप शताब्दियों सहस्राब्दियों लाखों करोड़ों वर्षों तक करते रहिए। ये अनंत है, वो खोज चलती ही रहेगी। ऐसा नहीं कि वेद की एक सीमित पुस्तक में संपूर्ण सृष्टि के एक एक ग्रह नक्षत्र तारे और ग्रह के एक एक कण की संपूर्ण जानकारी विस्तार से लिखी हो, यह संभव नहीं है। उसमें सूक्ष्म रूप में, नियम के रूप में संपूर्ण जानकारी है। उसके आधार पर आगे खोज करने में, जानने में आपको सरलता होगी। आप करते रहिए। तो आपके इस प्रश्न से एक अच्छी चर्चा हो गई। इसको हमारे विद्यार्थी चाहें तो अलग से भी दे सकते हैं। अच्छी बात हुई है। मुझे लगता है आप सब लोग इस विषय को समझ गए होंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसे समझना आवश्यक भी था। जो मुझे उचित लगा मैंने प्रस्तुत किया। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज।